आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को जानने से पहले आज के मैं आपको बताती चलूं कि जिस तरीके से कोरोना महामारी का प्रकोप फैल रहा है, जी हां, वैक्सीनेशन में बहुत तेजी हो चुकी है। मेरठ वासी इतने जागरूक हो चुके हैं कि खुद ही वैक्सीनेशन लगवाने के लिए सरकारी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ी सी जागरूकता की कमी है। बहुत से जो व्यक्ति हैं उनको अभी ये नहीं पता कि वैक्सीनेशन कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा। तो उनके लिए आज हमने बात की है। हमारी मेरठ दर्शन की जो टीम है उसका पूरा प्रयास यही रहता है, मेरठ दर्शन चैनल का, कि आप लोगों को हर विषय के प्रति जागरूक करें। बहुत से जो व्यक्ति हैं जिनको अभी ये नहीं पता कि हमें वैक्सीनेशन कैसे कराना है, केवल रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही होगा, उनको मैं जानकारी देना चाहूंगी थोड़ी सी। मैं आपको बताती चलूं कि रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन अगर आप करा सकते हैं तो कराइए। बहुत से ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना नहीं आता, तो उनके लिए सरकार द्वारा ये नियम भी बनाए गए हैं कि वो अपने कोई भी आईडी लेकर के सरकारी अस्पताल में पहुंचे और वहां पर रजिस्ट्रेशन जो है एक टेबल बनाई गई है, रजिस्ट्रेशन का एक अलग से सेंटर बनाया गया है, वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और हाथ के हाथ वैक्सीनेशन कराएं। दूसरी बात, एक सभी के अंदर थोड़ी सी जागरूकता की ये भी कमी है कि दूसरा वैक्सीनेशन 28 दिन पे होगा। जी हाँ, ये सही है, लेकिन 28 दिन पर होता था, अब उसकी जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। 42 दिन से 56 दिन के अंदर सेकंड डोज है वैक्सीनेशन की, वो ली जाएगी। किसी भी सरकारी अस्पताल में कोई भी व्यक्ति अपनी जो आईडी प्रूफ है उसको लेकर के जा सकता है। सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक वैक्सीनेशन किया जाता है। सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बताती चलूं, आज मेरठ दर्शन की टीम सरकारी अस्पताल में पहुंची और बात की डॉक्टर से कि किस तरीके से जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है वो कितना जो है सक्सेस रह रहा है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। दूसरी बात ये भी जानी कि डेली कितने व्यक्ति जो है वैक्सीनेशन करा रहे हैं। तो मैं आपको बताती चलूं, बहुत ही खुशी की बात है कि डेली 100 से 200 के बीच जो व्यक्ति हैं अपना वैक्सीनेशन करा रहे हैं। इतने जागरूक मेरठ की जनता दिखाई दे रही है कि रोज बहुत ज्यादा, और ये सरकारी अस्पतालों में नहीं, वैक्सीनेशन प्राइवेट स्थानों पे भी किया जा रहा है, प्राइवेट अस्पतालों में भी किया जा रहा है, तो वहां भी काफी भीड़ है वैक्सीनेशन कराने वालों की। मैं आप सभी लोगों से अपील करती हूँ कि कोरोना महामारी का प्रकोप जिस तरीके से दोबारा से बढ़ रहा है तो उसे रोकने में सरकार का सहयोग करें। वैक्सीनेशन के लिए आप तो जागरूक हो, साथ साथ अपने आसपास भी जागरूक करें ताकि वैक्सीनेशन खुद ही बढ़कर आप लोग लगवाएं, जिससे कोरोना महामारी को हम सब मिलकर हरा सके। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। रोज कोरोना का घटता बढ़ता आंकड़ा मेरठ वासियों के लिए बढ़ा रहा है दहशत। शनिवार को 58 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए सामने, आंकड़ा पहुंचा 22,016। मरने वालों की संख्या 410 पर रुकी। सरदना थाना क्षेत्र 2 दिन पहले एक बच्ची के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी कोर्ट ले जाते समय पुलिस कस्टडी से फरार। मुठभेड़ में फायरिंग के दौरान आरोपी के पैर में लगी गोली, उपचार के लिए जिला अस्पताल में किया भर्ती। थाना नौचंदी शास्त्री नगर निवासी उत्पीड़न शिकार हेमंत गोयल को न तंत्र मंत्र से मिला इंसाफ, न कानून कर रहा है मदद। पीड़ित खा रहा है सड़कों पर ठोकरें। पीड़ित ने कहा, नौचंदी थाने में थानाध्यक्ष तंत्र मंत्र देकर कर रहे हैं इंसाफ। थाना नौचंदी पुलिस द्वारा 2 शातिर लुटेरे बदमाश विभिन्न घटनाओं में लूटी गई सामग्री, 2 सोने की चैन, लाल रंग की अपाची मोटरसाइकिल के साथ किया गिरफ्तार। थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र के एक पीड़ित ने एसएसपी कार्यालय में लगाई इंसाफ की गुहार। निर्दोष होने के बाद भी मर्डर के झूठे केस में 160 दिन जेल में रहकर लौटा घर।
इंस्पेक्टर नरेंद्र प्रसाद क्राइम थाना द्वारा अभद्र व्यवहार करने व अत्याचार करने का लगाया आरोप, कार्रवाई की मांग। कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी, वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया में आई तेजी। वैक्सीन की दूसरी डोज को लेकर लोगों में नहीं है पूर्ण जानकारी। दूसरे वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं गलत समय पर। दूसरे डोज के लिए प्रशासन द्वारा जागरूकता है जरूरी। मेरठ जिलाधिकारी के बालाजी ने आज गेहूं के केंद्रों का किया निरीक्षण। 1 अप्रैल से 15 जून तक सभी गेहूं क्रय केंद्रों पर शासन के आदेश अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कांटे से किया जाएगा गेहूं क्रय। इस अवसर पर संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मचारी रहे मौजूद। बीती रात थाना सरदना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25-25 हजार के 2 शातिर बदमाशों को एनकाउंटर में दबोचा। पकड़े गए बदमाशों के पास से अवैध हथियार, 43,000 नकदी व बाइक हुई बरामद। मेरठ के कंकड़खेड़ा दिल्ली देहरादून हाईवे पर अचानक गायों के झुंड आने से काफी वाहन हुए क्षतिग्रस्त। 2 मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल। आसपास के लोगों ने पहुंचाया अस्पताल। 2 गाय भी गंभीर रूप से हुई घायल। गायों का भी किया जा रहा है उपचार। जिला संबल पुलिस लाइन बहजोई में आज पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में दर्ज हुए 6 FIR और महिला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अंजू भदौरिया की देखरेख में हुई सुनवाई। अवसर पर काउंसलर लवमोहन वाशने, संगीत भार्गव, पूना अरोड़ा, विदेश देवी, कमलजीत कौर, विनीता आदि रहे उपस्थित। 11वां ऑल इंडिया विवेक पांडे मेमोरियल टूर्नामेंट में आज करण क्रिकेट एकेडमी जूनियर, JMS क्रिकेट एकेडमी हापुड़ ने जीते अपने अपने लीग मैच। अब खबरें विस्तार से। 1 साल होने के बाद भी कोरोना का कहर अभी तक कम नहीं हुआ। जी हाँ, सभी जानते हैं कि यही दिन थे 1 साल पहले फरवरी मार्च में, जब धीरे धीरे कोरोना अपने पैर पसार रहा था। लेकिन ये 9-10 महीने इस तरीके से हमारे गुजरे हैं कि सभी जानते हैं कि हमने बहुत कुछ खोया है और किस तरीके से हर चीज का नुकसान हुआ है। अब कोरोना के आंकड़े फिर फरवरी मार्च से बढ़ने शुरू हो गए हैं। एक टाइम था कि शून्य तक आंकड़ा रहा, लेकिन अब फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना की वैक्सीन फरवरी से लगाई जा रही है और सभी लगवा भी रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया भी था कि पहले डॉक्टर्स को लगे, फर्टिलाइजर्स को लगे और 60 साल से ज्यादा उम्र वालों को लगे। अब 45 साल तक के बुजुर्ग लोगों को भी वैक्सीनेशन चल रहा है। लेकिन सरकार द्वारा ये भी बताया गया है कि किस तरीके से वैक्सीनेशन कराया जा सकता है और जो लोग अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं वो खुद भी जाकर सरकारी या प्राइवेट किसी भी अस्पताल में जाकर कोविड का वैक्सीनेशन करा सकते हैं। क्योंकि कोरोना को यदि हमें भगाना है और वो समय जो हम देख चुके हैं दोबारा नहीं देखना है, तो हमें अपने आसपास भी सभी को वैक्सीनेशन कराने के लिए जागरूक करना होगा। आप सभी जानते हैं कि कोरोना की वैक्सीन से थोड़ी जागरूकता की अभी कमी नजर आ रही है। बहुत लोग जागरूक भी हुए हैं और खुद भी वैक्सीनेशन कराने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि सबके मन में भ्रम है कि कोरोना की यदि वैक्सीन लगवाई जाएगी तो फीवर आ जाएगा, चक्कर आ जाएगा, या हम पहले से ही किसी बीमारी से पीड़ित है तो हमें वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहिए। आज मेरठ दर्शन की टीम इसी सभी चीजों की जानकारी लेने के लिए जिला अस्पताल पहुंची और जाना कि किस तरीके से हर व्यक्ति वैक्सीनेशन करा सकता है और वैक्सीनेशन से क्या परेशानी हो रही है। तो ये बताया गया कि कोई भी परेशानी अभी तक किसी पेशेंट को नहीं हुई है। जैसे नॉर्मली और टीके लगाए जाते हैं बच्चों को, उसी तरीके से ये टीका भी लगाया जा रहा है। मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से हम अपने हर चीज के लिए सभी को जागरूक करते हैं अपने आसपास, तो आप कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए भी सभी को जागरूक करें। क्योंकि हम में से कोई भी ये नहीं चाहता कि हम दोबारा से वो समय देखें जो हम देख चुके हैं, क्योंकि उस समय ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया है। दूसरा मैं आपको बताती चलूं, सरकार द्वारा वैक्सीनेशन के लिए बहुत अच्छे ऐसे कुछ नियम बनाए गए हैं जिससे हर एक व्यक्ति को वैक्सीनेशन लगाया जा सके। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से सरकार ने गाइडलाइंस दी है, किस तरीके से सरकार ने बताया है कि कौन कौन सी डेट को किस किस को वैक्सीनेशन कराया जाएगा। लखनऊ सरकार ने बताया है 8-9 अप्रैल को मीडिया बंधु, 10 को बैंक इंश्योरेंस कर्मी और 12 से 14 तक स्कूल कॉलेज के सभी अध्यापक वैक्सीनेशन कराएंगे। साथ साथ 15 से 16 को बस ऑटो रिक्शा ड्राइवर, 17 से 19 तारीख तक सरकारी अधिकारी कर्मचारी, 20-21 को वकील और 22-23 को निजी कर्मचारी जो 45 वर्ष से ऊपर हैं, वो इन तिथियों पर
कोविड वैक्सीनेशन कराएं और ये सभी के लिए जरूरी होगा। वैसे कोई भी नॉर्मल व्यक्ति कभी भी जाकर के प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में वैक्सीनेशन करा सकता है। इसमें दो तरीके हैं, एक तो ऑनलाइन अपने आप रजिस्ट्रेशन करा करके हमारे पास आ सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि अपनी कोई आईडी, 4-5 तरह की आईडी है, कोई आईडी लेकर के हमारे पास आएंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन काउंटर है, वहाँ पर ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा करके उनका कार्ड बना के हम वैक्सीनेट कर देंगे। हमारे पास कोविशील्ड वैक्सीन उपलब्ध है, जिसकी फर्स्ट डोज आज लगाएंगे तो 1.5 महीने बाद, लगभग वो ड्यूरेशन 42 से 56 दिन के बीच पड़ता है, उस दौरान हम सेकेंड डोज देंगे। अभी हमारा ये चौथा चरण चल रहा है लगभग, तो इसमें जो है 45 साल प्लस वाले जितने भी बेनिफिशरी हैं उनको वैक्सीनेट कर सकते हैं। अभी आज की डेट में हम बताएं तो हमारे पास 110 वैक्सीनेशन हो चुका है और जब से 45 के एबव बेनिफिशरी को मौका मिला है तो काफ़ी भीड़ आ रही है हमारे पास। तो जहाँ पर हमारे 100 वैक्सीन लगते थे वहाँ पर डे 300, 350, 325 ऐसे चल रहा है पर डे। काफ़ी रश है और लेकिन हमारे पास व्यवस्था पूरी है, हम पूरा वैक्सीन लगाने का प्रयास कर रहे हैं। 16 जनवरी से हमारे यहाँ वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, तब से लेकर आज तक एक भी AEFI के केस नहीं पाए गए हैं। हल्का फुल्का जो दिक्कत आती, फीवर हो गया, दर्द हो गया, कमजोरी हो गई, तो आम चीज़ें हैं जो कि नॉर्मल है, वो हो सकती है, वो भी कुछ परसेंटेज में 40% से कम लोगों में ऐसा पाया जाता है। बदमाशों के हौसले जिस तरीके से बुलंद होते जा रहे हैं और वो वारदात को अंजाम दे रहे हैं, मेरठ की पुलिस भी सतर्क होती जा रही है और बदमाशों को ढूंढ कर पकड़ रही है, गिरफ्तार कर रही है। आपको अभी मैंने कुछ दिन पहले एक खबर दिखाई थी कि सरदना की एक युवती के साथ गैंग रेप किया गया, उसके बाद उसको जहर देकर मार दिया गया। उसका मुख्य आरोपी लखन पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। आज उसको कोर्ट ले जाते समय मुख्य आरोपी ने हेड कांस्टेबल की पिस्तौल छीनी और वहां से भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने भी सतर्कता दिखाते हुए उसके पैर में गोली मारी। गोली लगने के कारण लखन आरोपी घायल हो गया, उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो आप देख सकते हैं जहां एक और बदमाश अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, अपनी हरकतें कर रहे हैं, वहीं पर हमारी मेरठ की पुलिस भी इतनी सतर्क हो चुकी है कि बदमाशों को ढूंढ कर पकड़ कर गिरफ्तार कर रही है। ये जो छात्रा के साथ दुष्कर्म का जो प्रकरण चल रहा है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, उसका जो मुख्य आरोपी है लखन, उसको न्यायालय में पेश करवाया जा रहा था। पेश करवाने के दौरान वो पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था। उसमें कॉम्बिंग की गई, जिसमें उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की और उसमें उसके पाँव में गोली लगी है। उसको इलाज हेतु अस्पताल भिजवाया जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थाना नौचंदी क्षेत्र में मैंने भी आपको एक घटना दिखाई थी कि शास्त्री नगर का एक व्यक्ति जो अपने परिवार से परेशान था, पीड़ित था, वो शास्त्री नगर का परेशान व्यक्ति नौचंदी थाना क्षेत्र पहुंचा और उसने इंसाफ की मांग की। वहां के थाना अध्यक्ष द्वारा उसको गंगा जल दे दिया गया और गायत्री मंत्र और कुछ मंत्र एक पर्चे पर लिख कर दिए गए और कहा कि इनको बोलो पारिवारिक कलह ठीक हो जाएगी। इस चीज की उसने SSP कार्यालय में भी गुहार लगाई थी, लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई। न तंत्र मंत्र से उसे इंसाफ मिला, न कानून की ओर से कोई इंसाफ मिला। आज वो व्यक्ति सड़क पर जगह जगह ठोकरें खा रहा है, क्योंकि उसने अभी दूसरी शादी की थी, उस पत्नी ने और उसके बेटे ने मिलकर उसे घर से निकाल दिया। शास्त्री नगर निवासी बहुत ही परेशान है और हर जगह इंसाफ की गुहार लगा रहा है। उसको उसके अपने घर से ही बेघर कर दिया गया है। क्या बताऊं, मैं परेशान, घर से बाहर हूँ, घर पे कब्जा हुआ है। बस तथाकथित वाइफ और उनके बेटे ने। तो आप घर पर नहीं कह पा रहे? साथ धमकी मिल रही है, मेरे साथ मारपीट हो चुकी है 2-3 दफे, जाते हुए डर लग रहा है। आपने पुलिस में शिकायत की थी? क्या हुआ? पुलिस में शिकायत की थी सब, उसमें उन्होंने जो है सब एग्रीमेंट करा दिया, एक फैसला करा दिया, गायत्री मंत्र देते हुए, गंगा जल देते हुए और ये कहते हुए कि ये शांति पाठ करो, आपको सब ठीक हो जाएगा। तीनों जने ब्रह्म मुहूर्त में उठो। वो तो कुछ भी नहीं रहा। आप IG से मिले थे, IG ने आश्वासन दिया था, क्या कुछ हुआ? अभी तक तो सर कुछ दिख नहीं रहा है। आदेश तो हुए थे, तो न्याय के लिए इधर उधर घूम रहा हूँ, घर नहीं जा पा रहा हूँ, कहीं किसी के यहाँ सो रहा हूँ, कहीं किसी के कोई रिश्तेदार साथ नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं दे रहा। क्या मांग करते हैं? मांग तो ये सबसे पहले तो अपने घर में जाने की व्यवस्था हो पुलिस प्रोटेक्शन के साथ, ताकि जो है या फिर उन लोगों को निकाला जाए, अलग किया जाए। पुलिस को हमारा मसीहा कहा जाता है। यदि हम किसी परेशानी में होते हैं तो सहायता के लिए हाथ हम थाने में फैलाते हैं।
पुलिस कर्मियों के आगे फैलाते हैं ताकि हमें इंसाफ मिल सके, हमारी किसी भी परेशानी का हल मिल सके। लेकिन यदि पुलिस द्वारा ही क्राइम किया जाने लगे तो इंसाफ के लिए हाथ कहां फैलाए जाएंगे। आज ऐसी ही घटना सामने आई, मैं आपको बताती चलूं। थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र के एक दंपत्ति ने इंसाफ की गुहार लगाई। आज एक दंपत्ति एसएसपी कार्यालय पहुंचा, उसने इंसाफ की गुहार लगाई। उसका कहना है कि थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र के जो इंस्पेक्टर है नरेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा उस व्यक्ति के साथ अत्याचार किया गया। अत्याचार मैं आपको बताती हूँ। उस व्यक्ति का कहना है कि मर्डर के इल्जाम में उस व्यक्ति को जेल में उठाकर डाल दिया गया, उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई, जबकि जिस व्यक्ति के मर्डर का इल्जाम उस पर लगाया गया था वो आज भी जिंदा है और अपने परिवार के साथ अच्छे से रह रहा है। उसने ये भी कहा कि उसकी पत्नी को भी अभद्र तरीके से गालियां दी गई और उसको जेल में डाल दिया गया। 160 दिन की जेल काटने के बाद आज वो व्यक्ति एसएसपी कार्यालय पहुंचा। उसने कहा कि पूर्ण रूप से कार्रवाई कराई जाए, यदि मैं गुनाहगार हूं तो मेरी कार्रवाई भी की जाए। लेकिन यदि वो इंसाफ की मांग करता है तो थाना अध्यक्ष द्वारा कहा जाता है कि कोर्ट में। मेरठ दर्शन न्यूज चैनल अब जिला संभल में भी आपके साथ। जिला संभल मुरादाबाद के आसपास की किसी भी खबर की सूचना देने के लिए, विज्ञापन लगवाने के लिए संपर्क करें एमडी न्यूज के संवाददाता आकिब सैफी। हमारे संभल के ऑफिस का पता निवासी नारायण टोला, फकीरों की मड़ैया, बैजोई, जिला संभल। संपर्क करने के लिए फोन नंबर 9456204565। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।